नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। राहु 18 मई को आपके अष्टम भाव में आ चुके हैं, विराजमान है। अष्टम भाव यानी कुंभ राशि, शनिदेव का घर है। और राहु का तो अपना कोई घर नहीं होता, जहाँ पर वो आते हैं वहीं पर साम्राज्य उनका स्थापित हो जाता है। पर राहु तो अब अपने मित्र के घर आए हैं, तो यकीनन वो खुलकर आशीर्वाद देने की अवस्था में है। लेकिन राहु मृत अवस्था में अभी तक हैं और 3 सितंबर से राहु एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, वो जागृत अवस्था में आ जाएंगे, जो 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो राहु 18 मई से आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और शनिदेव के घर में हैं, परम मित्र के घर में। लेकिन क्योंकि आपको तो पता है कि राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में चलते हैं, और राहु 30 डिग्री से 24 डिग्री क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ऐसे में 3 सितंबर को राहु 23 डिग्री पे आएंगे और तब वो जागृत अवस्था में होंगे और यहाँ पर से खुलकर आपको अपना फल देने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए, राहु क्या है? एक तूफान है, खूबसूरत हवा का झोंका है। थोड़ा सा बस निगेटिव क्या होता है, भय देते हैं, भ्रम देते हैं, कभी कभी भ्रमवश व्यक्ति गलती कर लेता है। लेकिन राहु हमेशा व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयां देते हैं। और आपको तो पता है कि कलयुग के राजा हैं, संचार के कारक हैं। संचार का मतलब आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो टेलीविज़न है, लैपटॉप है, जितनी चीज़ें देख रहे हैं, सब तो संचार से ही जुड़ा है। और राहु को इसीलिए कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि राहु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो राहु अष्टम भाव पर है और उनकी दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है, यानी स्वयं के भाव पर पड़ रही है। उनकी एक दृष्टि आपके धन भाव पर और फिर चतुर्थ भाव पर रहेगी। चलिए समझते हैं कि इनकी दृष्टि का फल क्या होगा। अष्टम भाव बदलाव का भाव होता है, तो यही परिस्थितियां यहाँ पर विपरीत है। उन परिस्थितियों में बदलाव हो। देखिए, राहु अष्टम भाव में है, कोई रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, टेंशन है, तनाव है, तो राहु यहाँ पर उन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि राहु के पास कोई सीमित चीज़ें नहीं है, असीमित है। राहु कुछ भी कर सकता है और राहु जीवन में बड़े बदलाव देगा, पॉजिटिव बदलाव देगा। तो 18 साल के बाद वो कुंभ राशि में आए हैं। अब कुंभ राशि शनि का घर है, मित्र का घर है, स्वयं का घर है कह सकते हैं, खुद का घर तो होता नहीं। तो राहु के अष्टम भाव में आने से अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, गुप्त कोई ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बेहतर करेंगे। राहु के पास जो सबसे पहली दृष्टि आपके 12वें घर पर, अब राहु अष्टम पे है, 12वें घर पे दृष्टि है। विदेश से जमीन से जुड़ा कार्य आपका पूरा करवाएंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, वो आपका अच्छा चलेगा। कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम समाप्त होगा, आपका दायरा बढ़ेगा सफलता के। तो 5 दिसंबर 26 तक ये आपके लिए कायम रहेगा, राहु का साम्राज्य का फल आपको मिलेगा। और दूसरा, अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बढ़िया। राहु की दृष्टि 12वें घर पर जाना आपको प्रॉफिट करवाता है, सफलता देता है। राहु के पास अगला प्रभाव है वो इनकी 7वीं दृष्टि जो आपके धन भाव पर है। अब धन यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संचय कर पाएंगे। राहु व्यक्ति को करोड़पति अरबपति रातों रात बना देता है और यह स्थिति बनी हुई है। अब वाणी का वेट बढ़ेगा, वाणी का भी घर है, दूसरा घर। आप अच्छा बोलेंगे, वाणी के दम पर आप लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। अगर आप बहुत सारी कार्य में जुड़े हुए हैं तो हर कार्य से आपको लाभ हो, या कह सकते हैं राहु एक से ज़्यादा स्रोत से धन देगा। राहु की दृष्टि ही धन भाव पर है। रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा, पैसों की प्राप्ति करवाएगा। तो राहु विशाल हृदय वाले हैं, मान के चलिए, बढ़ोतरी तो करेंगे। और राहु का साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट सही मायने में होगा, कह सकते हैं कि बड़ा खेल करने वाले हैं राहु। उनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, तो चौथे घर यानी कि माँ का घर, आपके प्रॉपर्टी का घर, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी संपत्ति तो दिलवाएंगे, माँ का साथ में मिलेगा। अब देखिए, राहु स्वयं दानव है और इनकी दृष्टि, नवम दृष्टि चतुर्थ घर पर आना, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करवाएगा। जमीन जायदाद संबंधी कोई कार्य किया था, अवरोध था, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ से स्थिति आपके पक्ष में होता दिखेगा। बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे पर नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब राहु की दृष्टि आने से आपके लिए यहाँ पर से रास्ते खुलते दिखेंगे। सुखों को बढ़ाएगा और इस समय भ्रम थोड़ा सा बचना होगा, भ्रम से, भय से, ये नेगेटिव प्रभाव है, इससे बच जाते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति आपके लिए बहुत आसान होगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, भगवान शिव की आराधना करें और
दूसरा, ओम रंग राहवे नमः का भी जप कर सकते हैं। तो राहु आपको देने के लिए आया है, समय का फ़ायदा आपको उठाना है। कैसे करेंगे वो आपको भली भांति पता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।